हाय समीर, हाउ आर यू? ये क्या, तुम शराब पी रहे हो? तुम तो कभी नहीं पीते थे, क्या हो गया है तुम्हें? पीना पड़ा मोना, पीना पड़ा। जानती हो मेरे साथ क्या हुआ? कोई और अगर मेरी जगह होता तो जहर पी लेता। समीर, मैं तुम्हें शराब नहीं पीने दूंगी। नहीं बेटा, छोड़ दो मोना, ग्लास छोड़ो। समीर छोड़ दो प्लीज। ग्लास मोना। समीर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सुनील ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था, लेकिन उसे क्या पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने मुझ पर शक किया होगा और शक अगर तुम पर किया होता तो बात समझ में आती थी, लेकिन शक तो उन्होंने मुझ पर किया है। गद्दार कहा मुझे। मुन्ना, क्या मैं कभी सहाय परिवार के साथ में गद्दारी कर सकता हूं? और अमित भैया ने तो यहां तक कह दिया कि तुम मुन्ना को छोड़ दो या तो सहाय परिवार को। समीर, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ और तुम्हारे इमोशन को भी। अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा है तो तुम वापस लौट जाओ अपने परिवार में। मुझे भूल जाओ समीर, मुझे भूल जाओ। तुम्हें भूल जाओ? मैंने तुमसे प्यार किया है। I love you, ना? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे दो में से किसी एक को छोड़ना पड़ा तो मैं सहाय परिवार को छोड़ दूंगा। मैंने कभी सहाय परिवार के साथ में गद्दारी नहीं की। मैं तुम्हारे साथ में बेवफाई करूंगा। समीर, पियो पियो, संदीप बाबू की तरफ से पियो। अरे ऐश करो ऐश। आज संदीप बाबू बहुत खुश है। अरे तुम भी पियो जाने मन, पियो। आज संदीप बाबू की किस्मत खुलने वाली है। सारे दुख दूर हो जाएंगे संदीप बाबू के। पियो पियो, तुम भी पियो। अरे ये तो खाली है, कोई है ही नहीं। अरे समीर, समीर डार्लिंग, पियो। अरे यार क्या नाइस कपल है, नाइस। ओके, वाह। अरे ये फोन किधर है? हेलो, हाँ बोल रहा है संदीप साहब बोल रहा है, बोलो कौन? क्या? नहीं 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 नहीं। हेलो जी, बोलिए। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। छोड़ो मुझे, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। संजय तुझे को आग लगा दूंगा। छोड़ो मुझे। भाभी, वो मैडम का हूँ मुझे। कहिए इंस्पेक्टर।
क्या बात है? देखिए कितना नुकसान कर दिया है इन्होंने। होटल मालिक की कंप्लेन है, मुझे यहाँ आना पड़ा। वो तो आपका नाम सुनकर रुक गया मैडम, वरना इससे केस का रजिस्टर करके इसे हवाले में बंद कर दिया होता। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, संदीप ने कभी ऐसा नहीं किया है। पता नहीं आज क्या बात होगी। इसका घोड़ा मर गया है भाभी, इसलिए ये टेंशन में आ गया। ही इज एक्सट्रीमली अपसेट। इंस्पेक्टर, यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है उसे मैं भर दूंगी। आप प्लीज इसे जाने दीजिए। ठीक है, इसे संभाल के ले जाइए, बहुत पी लिया इन्होंने। अरे जा यार, चलो घर चलो। हाथ मत लगाओ मुझे। संदीप, don't be child. हाथ मत लगाओ मुझे। समीर बाबू, आपने संदीप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच। इसे मैं घर ले जाऊंगी। अरे मुझे जाना। चलो घर चलो संदीप। जाओ तो मैंने लुगाई इस बार में। जाओ जाओ। कमाल करते हो चंदन। I can't believe this. I can't believe this. यकीन नहीं हो रहा मुझे, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा। ओहो। I love you, darling. हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आ रही है। I can't believe this. Let's celebrate. इस खुशी को हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या करें? पहले स्टॉप में बोनस। अरे रिलैक्स चंदन, रिलैक्स। क्या जल्दी है? तुम कल ही तो पापा नहीं बनने वाले हो ना, समझे? हाँ। बच्चे के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा भी, लेकिन मैं तुम्हारा अब और इंतजार नहीं कर सकता। मतलब तुम मेरे घर में आके क्यों नहीं रहती? शाम को आ जाऊंगी। देखो, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम और मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। हम दोनों कहीं भागे तो नहीं जा रहे ना चंदन? मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं, बाकायदा तुमसे शादी करने के बाद। ओहो, तुम आ तो जाओ, शादी भी कर लेंगे फौरन यूं। अब तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और वैसे भी सहाय पैलेस में अब मुझे सफोकेशन होती। डन। तैयार रहना चंदन मित्रा, मधु शाम को विद बैग एंड बैगेज तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। That's my मधु। ओके, बाय। संभाल के, जरा धीरे चला करो ऐसे टाइम पे। और सुनो, ये हाई हील्स नहीं पहना करो, हैं? टेक देम ऑफ। आई एम फाइन। चलो मैं तुम्हें छोड़ा दूं नीचे। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। नहीं, छोड़ के आता हूं मैं। रिलैक्स चंदन, बैठो। Sure? या, हाय। चंद मित्र भैया। हेलो, चंदन मित्रा, मैं काबरा बोल रहा हूं। फोन रखने की गलती मत करना। अगर अपना अखबार और प्रेस बचाना चाहते हो तो मुझे आकर मिलो, आज और अभी। आ रहा हूं मैं। नमस्ते साहब। काबरा साहब, वो माल तैयार हो गया और मुझे मालूम है बहुत लापरवाही से काम किया है तुमने रघु। माल बनते हो तो तुम रोक नहीं सके। अगर वो मिल से माल बाहर गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं चाहिए कोई, मुझे नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। दीप, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? इतनी क्यों पीते हो संदीप? अगर आज आरती ना होती तो क्या? हाँ? तो क्या हो जाता? मर जाता मैं? मर जाता? अरे इसे किसने कहा था मेरे फटे पे टांग अड़ाने के लिए? है? मैंने बुलाया था इसे? अरे इतनी क्यों पीते हो कि अपनी होश ही खो बैठो? अगर आज तुम्हें जेल हो जाती तो? अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। अरे इस घर से तो जेल ही अच्छी है। जिसे देखो वो नसीहत पे नसीहत दिया जाता है।
सबको इस घर की, इस खानदान की, इसके नाम की परवाह है। किसी को मेरी परवाह है? मम्मा, मेरा मेरा घोड़ा सिकंदर मर गया, मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन किसी ने मेरे को 2 शब्द भी कहे हैं सिंपैथी के। संदीप, अरे नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए किसी की सिंपैथी। अकेला देख लूंगा मैं। वो टंडन, वो क्या कर लेगा मेरा? हाँ? जान से मार देगा मुझे, मेरी फैक्ट्री छीन लेगा ना। अरे छीन ले, मार दे मुझे, किसी की परवाह नहीं है मुझे, किसी की परवाह नहीं है। सब एहसान फरामोश हो तुम, सबके सब, सबके सब। मधु, तुम कहाँ जा रही हो? चंदन के यहाँ, उससे शादी करने के लिए। क्या? हाँ, और ये आप अपनी बहू से पूछिए, क्योंकि इसी ने मुझे सलाह दी थी कि मुझे जल्द से जल्द चंदन को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देना चाहिए और उससे शादी कर लेनी चाहिए, और मैं वही करने जा रही हूँ। क्यों आरती जी, अब तो आप बहुत खुश होंगी ना? इस हादसे के बाद तुम चंदन मित्रा से शादी कर रही हो, ये जानकर खुशी तो होगी ना मधु, लेकिन तुम इस तरह शादी करोगी, उसके घर जाकर? मुझे यही तरीका सूट करता है आरती सहाय। देखो मधु, उमा ने भी इसी तरह शादी कर ली, घर से बाहर जाकर, और अब तुम भी, हमारी माँ भी जिंदा है बेटा, और हर माँ के कुछ अरमान होते हैं कि उसके बच्चों की शादी धूमधाम से की जाए। अरमान? माँ के अरमान? ये आप कह रही हैं मम्मी? आप? और वैसे भी अब तो आपके सारे अरमान ये आरती सहाय पूरे कर रही है। मधु, मम्मी के साथ इस तरह से बातें मत करो। चंदन मित्रा तुम्हारी पसंद है और तुम्हारी खुशी के लिए चाहती हैं कि उससे शादी तुम्हारी धूमधाम के साथ हो, और हम लोग भी यही चाहते हैं। Then what's your problem? बस बस, रहने दो। What's your problem? मम्मी को अगर हमारी खुशियों का इतना ही ख्याल होता तो ना उमा को घर से भागकर शादी करनी पड़ती, ना मुझे, और ना ही संदीप की ये हालत होती। You are right, you are right, मधु। तुम चुप रहो संदीप। मधु, तुम इस तरह घर से नहीं जाओगी। चंदन मित्रा से कहो वो बारात लेकर आए, हम पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हें इस घर से विदा करेंगे बेटा। रीति रिवाज? कौन सा रीति रिवाज मम्मा? और वैसे भी जब तक ये आरती सहाय इस घर में मौजूद है ये पॉसिबल नहीं है, और मैं इन पुराने रीति रिवाजों में विश्वास नहीं रखती। मैं जा रही हूँ, आप इसे ही मेरी इस घर से विदाई समझिएगा। ठहरो मधु, जब मम्मी तुमसे कह रही है ना कि वो तुम्हारी शादी धूमधाम से करवा देगी, तो तुम्हें और क्या चाहिए मधु? थोड़ी दिन और रुक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। एंड बाय द वे आरती, तुम मम्मी की वकील कब से बनने लगी? मत भूलो कि तुम्हारी तो वो सिर्फ साथ है, लेकिन मेरी वो मम्मी है। हमारे हर मामले में बीच में बोलने की तुम्हें क्या जरूरत है? मधु, इस तरह से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगी? मम्मी से लड़ झगड़ कर, उन्हें रुलाकर, हम सबसे दूर जाकर? ये सब ठीक नहीं है। इस घर की खुशी इसी में है कि तुम्हारी डोली इस घर से धूमधाम से जाए, ताकि तुम लोगों का इस घर पर पूरा पूरा राज हो जाए। अरे वो तो अब भी हो जाएगा। मैं तुम लोगों के रास्ते में कब से आने लगी? मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे नए जीवन में किसी की बददुआएं लगे। मैं अब किसी के रोकने से रुकने नहीं वाली। आरती जी, आपने मेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, उन्हें संभाल कर रखिएगा। आपका ये घर बचाने के काम आए। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ सुनील बोलो। क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी आते हैं।
आरती, आरती क्या हुआ? हमें फौरन मिल जाना पड़ेगा। मिल में स्ट्राइक हो गई है। What? चुप हो जाइए। ये क्या नारेबाजी लगा रखी है? पार्वती कहाँ है? पार्वती, ये स्ट्राइक, ये नारेबाजी, ये सब क्या है? आरती भाभी, एक बात बताइए, क्या आपके बंगले की नीलामी होने वाली है? हाँ, और आपको अपने बंगले की नीलामी बचाने के लिए ढेर सारा रुपया भी चाहिए। हाँ, लेकिन इन सब बातों का स्ट्राइक से क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, रघु कहाँ है? रघु नहीं है मैम साहब, हम हैं रघु के असिस्टेंट विशंबर। और जो आप इन्हें समझाना चाह रही हैं वही हम भी इन्हें समझाना चाह रहे हैं, लेकिन ये कुछ उल्टा ही समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? वो ये कि आप पार्टी को माल डिलीवर करेंगी, उसके बाद पार्टी से पेमेंट उठा लेंगे और फिर आप अपने बंगले को बचा ले जाएंगी। ये बेचारे फिर खाली के खाली रह जाएंगे, ऐसा ये लोग समझ रहे हैं। पार्वती, तुम क्या समझती हो? आरती भाभी, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जब तक आप हमारी सैलरी और बकाया पेमेंट्स नहीं करेंगी, ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगी और ना ही हम आपको तैयार माल मिल के बाहर ले जाने देंगे। आरती साहब! आरती साहब!